We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी सरगर्मी के बीच सबसे अहम कटरा श्रीनगर रेलवे रूट को एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम से लैस किया गया। एनएसए अजीत डोभाल से हरी झंडी मिलने के बाद रूट पर करीब 3000 ऐसे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जो किसी भी शख्स की पूरी कुंडली को डिकोड कर सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद कटरा श्रीनगर रूट पर सबसे हाईटेक सुरक्षा घेरा। ऐसे एडवांस टॉर्च वाले सीसीटीवी जो भीड़ में भी आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे। ये दौर है हाइब्रिड वॉरफेयर का। हाइब्रिड वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार होती है। आने वाले 5 से 7 मिनट में न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से आपको वो तमाम बारीकियां, वो तमाम टेक्नोलॉजी दिखाएगा जिसके सहारे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा अब सुनिश्चित की जा रही है। चाहे वो चिनाब का रेल ब्रिज हो जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, या फिर वो कैमरे हो जो पीर पंजाल की पूरी रेंज में लगाए जा रहे हैं, जिसके जरिए हथियार अगर छुपा कर लेकर जाएंगे तो उसके बारे में भी मालूमात हो जाएगी। ऐसे फौलादी सीसीटीवी जिन पर नहीं होगा धमाकों का असर। मां वैष्णो देवी के धाम यानी कटरा से श्रीनगर के बीच रेल रूट में दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब ब्रिज, अंजी खट ब्रिज जैसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर जो नए भारत की रफ्तार की पहचान है। इस रास्ते पर आतंक का साया न पड़े, इसीलिए देश के सबसे शानदार रेल रूट पर 3000 ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो न सिर्फ चप्पे चप्पे पर हर गतिविधि को कैद करेंगे बल्कि किसी भी संदिग्ध हरकत करने वाले शख्स का कच्चा चिट्ठा भी स्कैन कर देंगे। कैसे एक टॉर्च पूरी की रेलवे की लाइन से लेकर के और किसी सार्वजनिक बस के अंदर आतंकियों की पहचान कर सकते हैं, यानी फुल प्रूफ वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए अब जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा और उसके लिए बाकायदा कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर आर्म फोर्सेस इंडियन आर्मी की बात करें। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं चिनाब ब्रिज के। आप सीसीटीवी को देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी की वो नज़र आती है। ये वो रिकॉर्डिंग है जिसे देखने के लिए एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद पहुँचे थे। और जिस कंपनी का सीसीटीवी लगाया गया है चिनाब के पूरे ब्रिज पर, या यूं कहे कि श्रीनगर रेलवे लाइन पर, वो सीसीटीवी आपको दिखाएंगे सीसीटीवी की क्या खासियत है। नाइट विजन, सीसीटीवी के अंदर नाइट विजन कैसे लगता है, कैसे सीसीटीवी ऐसा मजबूत हो सकता है जो किसी बम से भी प्रभावित ना हो। दरअसल ये सिस्मिक जोन 5 के लिए बना हुआ सीसीटीवी है। ऐसा सीसीटीवी जिसे उठाना भी मुश्किल है, बहुत भारी है, लगभग 10-15 किलो के आसपास का इसका वेट है। इसके ऊपर लगा हुआ है नाइट विज़न और नीचे लगा हुआ है मेन कैमरा, और ऐसे लगभग 3000 सीसीटीवी के ज़रिए ही आप पूरा लाइव फ्रेम देख सकते हैं कि चिनाब रेलवे ब्रिज की स्थिति किस तरीके से सुनिश्चित है। खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है। अगर भूकंप आए या फिर बम विस्फोट हो, आईडी के सहारे उड़ाने की कोशिश हो, तो ये सीसीटीवी किसी भी तरीके से नुकसान में नहीं आएगा। खास बात है कि ये इतनी भारी और मजबूत स्टील से निर्मित है जो किसी भी आईईडी ब्लास्ट या बारूदी धमाके होने के बावजूद सुरक्षित रहेंगे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक लाइव फुटेज पहुंचाते रहेंगे। जी, सो बेसिकली ये आपका एक एक्सप्लोजन प्रूफ और सिस्मिक जोन 5 कंप्लाइंट प्रोडक्ट है। स्टेनलेस स्टील SS 316L इसका मटेरियल है, और ये यहाँ पे आपका मेन कैमरा होता है। ये आपका नाइट विजन के लिए आपके IR LEDs यहाँ लगे होते हैं, तो ये कैमरा आपका 80 to 100 मीटर नाइट विजन में भी कवर करता है। तो ये मतलब अगर आसान भाषा में बात करें, अगर बम का धमाका होता है तो भी सीसीटीवी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी। कितने कैमरे लगे हैं पूरा चिनाब ब्रिज पर और पूरी रेलवे लाइन की अगर बात करें अंदाजा? अराउंड 2500 to 3000 के बीच नंबर ऑफ कैमराज
सुरक्षा खुद NSA अजीत डोभाल ने भी आपने जैसे बताया था कि उन्होंने खुद देखा था। हाँ, उन्होंने एक बार आके इसको देखा था वहाँ पे। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जो चिनाब का रेल ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, उसके साथ साथ पूरी रेलवे लाइन, उसकी सुरक्षा की जा रही है। अब आपको दिखाएंगे वो टेक्नोलॉजी जो पहले SSB यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से इस्तेमाल की जाती थी भारत और नेपाल बॉर्डर पर, लेकिन अब उसका इस्तेमाल वैली QAT की तरफ से किया जा रहा है। CRPF ने बड़ी संख्या में प्रिक्योर किया है। दरअसल ये टॉर्च है, देखने में सामान्य जैसी टॉर्च लगती है, लेकिन इस टॉर्च की खासियत ये है कि अगर इसमें टॉर्च के ज़रिए किसी भी बस के अंदर चला जाऊँ, मान लीजिए कोई बस है या रेलवे की कोई बोगी है, तो इस टॉर्च को ऑन करके जैसे इधर उधर देखा जाएगा वैसे ही तमाम सूरतें आ जाएंगी, चाहे वो C.DOT का सर्वर हो या फिर इंटेलिजेंस का सर्वर हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, IB हो, रॉ हो, तमाम जो भी वांछित लोग हैं, अगर वो भागने की कोशिश करते हैं अनंतनाग से, वो भागने की कोशिश करते हैं श्रीनगर से, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आतंकी किसी भी वेश में हो वो सुरक्षित नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसके ज़रिए दिखाई देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, स्क्रीन के ज़रिए दिखाता हूँ कि स्क्रीन पे देखिए कैसे मैं नज़र आ रहा हूँ आपको, और ये लाइव फुटेज है इसी टॉर्च की, और इस टॉर्च के ज़रिए ही आगे पता किया जा सकता है कि कहीं कोई है नहीं है। उसके बाद एक्यूरेसी देख लीजिए, यहाँ पर आ गया 84%, 88%। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी जूम करके दिखाएं, 88%, 84%, 88%, और यहाँ पे लिखा भी आ गया है राहुल डबास, यानी ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, टेलीग्राम की, जो ओपन सोर्स की तस्वीरें हैं गूगल की, उसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस, RNW, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर JKB जम्मू कश्मीर पुलिस, उनके जितने भी सर्वर में जो तस्वीरें हैं उससे मैच हो सकता है। ये देखिए मेरी तस्वीर है जो ओपन सोर्स में है, यानी फेसबुक या फिर व्हाट्सएप का मेरा प्रोफाइल फ़ोटो होगा, उसके अलावा जो लाइव यहाँ है, और उसके ज़रिए 85%, 88% के आसपास एक्यूरेसी आ जाती है। एक्यूरेसी जब 80% से ज़्यादा होती है तो इस बात को काफ़ी हद तक पुख्ता किया जा सकता है कि आतंकवादी उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस बस के सहारे, उस रेलगाड़ी के सहारे भागने की कोशिश कर सकता है। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो अब CRPF के द्वारा बड़ी संख्या में प्रिक्योर किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बताया कि SSB और इंडो नेपाल बॉर्डर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसकी खासियत यह है कि अगर कोई आतंकवादी अपने कपड़ों के अंदर असॉल्ट राइफल या पिस्तौल समेत कोई हथियार जंगल वाले रास्ते से चरवाहे के वेश में छुपा कर ले जाने की कोशिश करता है, तो भी इस सॉफ्टवेयर के जरिए हथियार की पहचान किसी एक्सरे की तरह सामान्य कैमरे से संभव है। पीर पंजाल रेंज की बात करते हैं तो वहाँ से आतंकी हथियारों से बचने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसमें असॉल्ट राइफल या फिर जो छोटी राइफल्स होती है, छोटी पिस्टल्स होती है 9 mm की, 7.5 mm की, AK सीरीज़ की बात करें, M4 की बात करें, बेरेटा की बात करें, ये तमाम वो गन्स है जिसका पता लगाया जा सकता है। और गन जैसी कोई भी शेप होगी, चाहे वो छुपी हुई हो, तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसे किसी भी कैमरे से ऑपरेट करना संभव है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम करती है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पुराने कैमरास लगे हुए, पीर पंजाल की पूरी रेंज ऐसी है जहाँ से आतंकी भागते हैं, चीड़ के पेड़ों में भागते हैं, देवदारों के पेड़ों में भागते हैं, तो वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी असेंबल्ड कैमरे से किस तरह से काम करती है, कैसे कनेक्ट? सो बेसिकली ये AI सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो इसके लिए ऑलरेडी जो आपके लगे हुए कैमरा, उसी के साथ में ही हम ये AI इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कैमराज पे भी हम ये डिटेक्शन रन कर सकते हैं, वेपन डिटेक्शन। तो उसके लिए एक सर्वर लग जाता है जिसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर आपका लोड हो जाएगा। उसके बाद से जो नॉर्मल आपके कैमराज लगे हुए वो भी AI इनेबल्ड हो जाएगा। आपको बता दें, कटरा और श्रीनगर के बीच रेलवे के नए रास्ते से न सिर्फ कश्मीर और जम्मू रीजन के बीच आने जाने में रफ्तार मिलेगी, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन का सपना भी साकार हो गया है। 19 अप्रैल को ही PM मोदी वंदे भारत की सौगात देने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से कार्यक्रम टल गया था और इसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। तो जिस तरीके से चिनाब से लेकर के पीर पंजाल के जंगलों तक पूरी तरीके से सुरक्षा का एक ऐसा ग्रिड, ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है इंडियन मिलिट्री और इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए, जिससे अब ना सिर्फ आतंकियों पर नकेल लगेगी बल्कि पहलगांव जैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो पाए, मैसेकर ना हो पाए, आतंकी हमला ना हो पाए, ये भी सुनिश्चित कर लिया गया है। कैमरा सहयोगी सौमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।